नसीब वाले हैं वो लोग जिनके सिर पर माता पिता का हाथ होता है। हर ख्वाहिश पूरी होती है अगर माता पिता का साथ होता है। रमाकांत जी के दो बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते। रमाकांत जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। रमाकांत जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। अजय और विजय बाप का बहुत ख्याल रखते थे। अजय की शादी हो गई थी। अजय की पत्नी पूजा बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक अजय और विजय घर पे होते उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हैं तो रमाकांत जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक दिया। हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? विजय रुक गया और अजय निकल गया। वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा, तो नए ले आओ। पूजा भाभी, आज पापा के लिए नए जूते ले लीजिएगा। अपनी भाभी पूजा को आवाज लगाते हुए विजय बोला। जरा देख लेना भाभी, पापा को क्या चाहिए। तुम ला देना, अभी हम लोगों को देर हो रही है। कहकर विजय जल्दी से घर से निकल गया। अजय और विजय के घर से निकलते ही पूजा ने कड़ी नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को नहीं टोकना चाहिए। क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे सारा दिन अपना सर खपाते रहते हैं और इधर इनकी फिजूल खर्ची खत्म ही नहीं होती। रमाकांत जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर भी चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी रमाकांत जी के नए जूते तो नहीं आए और ना ही दोनों बेटे ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि अजय अपनी पत्नी पर और विजय को अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते थे तो पूजा अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर अजय ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सर खुजाने का भी समय नहीं था और वो दोनों पूजा के दोहरे चेहरे से अनजान ही थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही पूजा अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी अजय या विजय पूछते भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो पूजा कहती हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं। फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती है ना। दोनों भाई पूजा के मीठे बोलों के पीछे छिपी मानसा को कभी समझ ही नहीं पाए। वो खुश होते, चलो कोई तो है जो पापा का इतना ध्यान रखता है, क्योंकि इन दिनों वो लोग इतना बिजी हैं कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एक दिन अजय और विजय को किसी क्लाइंट से मिलना था, तो अजय को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज पूजा और पापा को सरप्राइज देता हूँ। विजय ने कहा, भाई आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए पापा के पास समय नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। अजय गाड़ी पार्क करने चला गया। विजय जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज आवाज सुनकर उसके पैर ठिठक गए। पूजा जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। पीछे से अजय भी आ गया। पूजा के बोल सुनकर दोनों भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, रमाकांत जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। रमाकांत जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने पूजा से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। ये देख दोनों भाई की आंखों में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि पूजा उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाहर ही टहलने के बाद अजय और विजय घर वापस आए। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देखकर पूजा सकपका गई। अरे, आज दोनों इतनी जल्दी आ गए हो? वो ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, विजय ने पूछा। पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। रमाकांत जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था।
वो कुछ बोलते उससे पहले ही पूजा बोल पड़ी। हाँ हाँ देवर जी, पापा ने तो अभी अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ। और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी। कहकर पूजा 2 सब्जियां, सलाद, अचार और गर्मा गर्म फुलके रखकर दोनों भाई की थाली लगा दी। अजय ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। पूजा अचकचाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे? इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। अजय की बात सुनकर पूजा को काटो तो खून नहीं। जी वो पूजा हकलाने लगी। अजय लाल आंखों से पूजा को देख रहा था। विजय बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज हम दोनों जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। अजय बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज हम लोगों के साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो हम भाइयों की है, जो हमने अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। पूजा डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पापा आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी तकलीफ समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी तकलीफ हो तो हमें बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद आप और हम एक साथ खाना खाएंगे। रमाकांत जी भीगी पलकों से अपने बेटों के सर पर हाथ फेर रहे थे। पूजा अपनी गर्दन झुकाए अपनी करनी पर पछता रही थी और सोच रही थी कि कैसे अपने पति और देवर की नजरों में वो फिर से उठ पाएगी। वो इतना कैसे गिर गई? क्या उनकी जगह मेरे पिता होते तो भी मैं ऐसा करती? पूजा ने भी ससुर से माफी मांगी, लेकिन अजय और विजय ने दोबारा पूजा के भरोसे अपने पिता को नहीं छोड़ा। अब वो समय निकाल कर खुद अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था। अब दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। रमाकांत जी को अब हर समय ताज़ा खाना खाने को मिलता था। बेटे भी बहुत ख्याल रखते अपने पिता का। रमाकांत जी अब बहुत खुश रहते थे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते कि उनको इतना प्यारे 2 अनमोल रतन दिए हैं। दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी फिक्र कीजिए, उन्हें दूसरों के भरोसे पर मत छोड़िए, क्योंकि उस घर में कभी बरकत नहीं आती जिस घर में माता पिता की कद्र नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।